नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस भोजपुरी। लोकगीतों से लोकप्रिय हुई गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में फंस गई हैं। पहलगाम हमले के बाद नेहा द्वारा किया गया एक पोस्ट पाकिस्तान में काफी वायरल हो रहा है। इसके चलते लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर 11 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी में काबा और बिहार में काबा जैसे गानों से मशहूर हुई नेहा पर पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने उनकी टिप्पणी को राष्ट्रीय विरोधी बताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज थाने में कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे कि 196 क्लॉज 1A, 196 क्लॉज 1B, 197 क्लॉज 1A, 197 क्लॉज 1B, 197 क्लॉज 1C, 197 क्लॉज 1D, 353 क्लॉज 1C, 353 दो 302 और 192 और आईटी एक्ट 69A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी नेहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ एनएसए लागत की बात भी कही गई है। नेहा ने पहलगाम हमले को लेकर के कहा था कि इसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही नेहा सिंह राठौर का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन पर एफआईआर हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक साधारण लड़की आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है। उन्होंने इस पर तंज कसते हुए लोकतंत्र के आकार पर भी टिप्पणी की है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। इस वीडियो के जरिए नेहा ने सीधा बीजेपी पर वार किया है और इसके साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल न पूछने के लिए भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि 2023 में नेहा को उनके गाने यूपी में काबा सीजन 2 के चलते पुलिस नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश सरकार पर कानपुर देहात में एक मां बेटी की मौत के मामले में बेदखली अभियान के दौरान आलोचना की थी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।